परमेश्वर का धन्यवाद है प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के दिन के लिए, और परमेश्वर का लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो, सबको जय मसीह की। और परमेश्वर तो हमें अपने वचनों से बताते हैं कि हमारा हियाब, हमारा विश्वास किसके ऊपर होना चाहिए। हमें कभी किसी मनुष्य पे भरोसा नहीं रखना चाहिए, हमें सदैव परमेश्वर की ही ओर अपनी आँखें लगाए रखनी चाहिए। तो परमेश्वर का धन्यवाद है। आज का हमारा वचन का विषय है कि उद्धारकर्ता परमेश्वर की स्तुति, और हमें अपना हियाव, अपना विश्वास दृढ़ता के साथ परमेश्वर की महिमा में लगाना चाहिए। तो पिता का धन्यवाद है। और भजन संहिता 146 146 और उसका 1 से देखेंगे। यहाँ की स्तुति करो हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर। परमेश्वर की स्तुति हो, और हमें अपने मन से, अपने संपूर्ण मन से, हमारे शरीर में हर एक अंग से हमें परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूँगा। जब तक मैं बना रहूँगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूँगा। हमारी क्या इच्छा होनी चाहिए कि परमेश्वर, जब तक मैं इस पृथ्वी पे हूँ, मेरा आपकी महिमा में ही मेरा जीवन पूरा बीते। कि जब तक मैं बना रहूँगा, तब तक अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूँगा। कि परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ, करती हूँ, मेरे जीवन से निरंतर लगातार आपकी स्तुति होती रहे। कभी भी मेरे जीवन से ऐसा कोई काम ना हो जिससे कि मैं आपके वचनों से फिर जाऊं। परमेश्वर, मैं आपके वचनों में, आपकी महिमा में, आपकी गवाहियाँ लोगों को बताऊं। मैं परमेश्वर आपके सुसमाचार का प्रचार करने वाला बनूं। हमारी चाहत ये होनी चाहिए, और हम जीवन भर परमेश्वर के सामने आया जाया करें। आने जाने का मतलब हम सुबह शाम दिन में जब भी हमें समय मिले, हम परमेश्वर के सामने उसकी प्रार्थना करने के लिए बैठें। और परमेश्वर का धन्यवाद है कि तुम प्रधानों पे भरोसा ना रखना। परमेश्वर हमसे कहता है कि तुम प्रधानों पे, किसी अपने काम के लिए किसी बड़े आदमी से हटा के हमें अपना भरोसा किस पे लगाना है? परमेश्वर पे। क्योंकि जब हम अपना भरोसा परमेश्वर पे लगाते हैं तो वो परमेश्वर हमें कभी भी लज्जित होने नहीं देता। क्योंकि अगर हम मनुष्य पे भरोसा लगा रहे हैं, प्रधान है, वो पद में बेशक बड़ा है, पर है तो वो भी एक इंसान। उसने बेशक हमसे वादा कर दिया, पर लेकिन समय आने पे वो मना भी कर सकता है। इसीलिए तुम प्रधानों पे भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। हमारा उद्धार, हमारा सब काम कौन कर सकता है? हमारा परमेश्वर। वो तो हमारे लिए लोगों के मनों को भी बदल सकता है। हमें लग रहा है कि आज हमारा ये काम नहीं हो रहा है, अगर हमें किस चीज़ की ज़रूरत है तो हमें किसके आगे हाथ फैलाना है? अपने परमेश्वर के आगे। और परमेश्वर का वचन भी कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी ना होगी। जब हम संपूर्ण मन से परमेश्वर पे अपना हियाब, अपना विश्वास लेके आते हैं। कि तुम प्रधानों पे भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं है। उद्धार तो केवल हमारा परमेश्वर ही कर सकता है। उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा, और उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगी। तो जिस पे हम भरोसा रख रहे हैं, अगर वो कोई इंसान है उद्धार के लिए, चाहे किसी काम के लिए, तो हमारी मानो वो कभी पूरा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जिस पे हमने भरोसा रखा है वो भी एक मनुष्य, वो भी, उसका भी प्राण निकलेगा, वो भी मिट्टी में मिल जाएगा, और उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगी। हमें अपना हियाव, अपना भरोसा संपूर्ण मन से यहोवा पे लगाना है, क्योंकि वो परमेश्वर कहता है कि मैं सूखे में भी क्या ले आता हूँ? हरियाली। मैं तुमसे जो प्रतिज्ञा करी है, मैं उसको पूरा करने वाला परमेश्वर हूँ। इसीलिए हमें कभी भी परमेश्वर से अपने मन को नहीं हटाना चाहिए। हमेशा परमेश्वर के सामने दीन और नम्र बन के प्रार्थना में लगे रहना चाहिए। और क्या ही धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है, और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पे है। तो क्या ही धन्य है वो मेरा बेटा, मेरी बेटी। परमेश्वर कहता है कि जो मेरे ऊपर भरोसा रखता है, और जिसका परमेश्वर पे भरोसा होता है, परमेश्वर उसे कभी भी लज्जित होने नहीं देता। वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनमें जो कुछ है सबका करता है।
तो परमेश्वर पे हमें भरोसा क्यों रखना चाहिए? क्योंकि परमेश्वर ने इस आकाश को, पृथ्वी को और जो कुछ भी इसके अंदर है सबको किसने बनाया है? परमेश्वर ने। परमेश्वर ने जल के अंदर रहने वाले जीव जंतुओं को भी बनाया, परमेश्वर ने आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को भी बनाया, परमेश्वर ने रेंगने वालों को भी बनाया, और तो और परमेश्वर ने मनुष्य की भी सृष्टि की है। हमारे खुद बनाने वाला हमारा परमेश्वर है। तो परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हारे अंदर जीवन का श्वास फूंका है। तो वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनमें जो कुछ है सबका करता है, और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। तो परमेश्वर ने जब ये सब बातें मुंह से बोला, वचन दिया और ये सब कुछ हो गया, तो वो परमेश्वर आज हमें भी वचन देता है कि मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा। क्योंकि परमेश्वर का धन्यवाद है। इब्रानियों 6:14 में ऐसे लिखा है कि मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा। ये परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी, और वो भी कैसे? शपथ के साथ। तो परमेश्वर अपनी बात से कभी ना पलटता है, ना कभी मुकरता है। बस हमें अपना हियाव, अपनी चंगाई के लिए, अपनी किसी भी प्रकार की आशीष के लिए परमेश्वर पे ही बना के रखना चाहिए। वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। वह पिसे हुओं का न्याय चुकाता है और भूखों को रोटी देता है। तो परमेश्वर क्या? पिसे हुओं का, जो किसी भी प्रकार से बीमारी में जकड़े हुए हैं, चाहे किसी के कर्जे में पिसे हुए हैं, चाहे किसी भी प्रकार से वे दुखी हैं, दबे हुए हैं, परमेश्वर कहता है मैं बोझ से दबे हुए लोगों को भी क्या देता हूँ? विश्राम देता हूँ। यहोवा बंदियों को छुड़ाता है। जो दुष्ट के बंधनों में है, किसी भी प्रकार के बंधन में है, आप परमेश्वर पे विश्वास लेके आओ, परमेश्वर आपको उस बंधन से मुक्त कर चुका है। यहोवा अंधों की आंखें देता है। परमेश्वर क्या है? अंधों को आंखें देता है। यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है, और यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है। तो धर्मी जो परमेश्वर की बात का, परमेश्वर के अनुसार चलते हैं, दूसरों से प्रेम करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर के वचन पे चलते हैं, सबसे प्रेम करते हैं। और क्योंकि परमेश्वर ने सबसे बड़ी आज्ञा तो बताई है प्रेम। जब परमेश्वर की बातों के अनुसार हम चलते हैं तो परमेश्वर कहता है कि मैं धर्मियों से प्रेम रखता हूँ। परमेश्वर हमसे प्यार करता है। यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है और अनाथों और विधवाओं को तो संभालता है, परंतु दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा करता है। जो बुरी युक्तियों से दुष्ट शैतान हमारे जीवन में आता है, उसकी युक्तियां बना के लेके आता है, परमेश्वर उसके मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा कर देता है। हमारे जीवन में उसकी कोई भी युक्ति सफल नहीं होती। पर परमेश्वर कहता है जो मेरे रास्ते पे चलता है, जो मेरी सच्चाई का विश्वास करता है, मेरे वचन का विश्वास करता है, मैं उसको कभी भी, झुके हुओं को भी क्या कर देता है? परमेश्वर सीधा खड़ा कर देता है, गिरने नहीं देता। इसीलिए परमेश्वर हमसे प्यार रखता है, पर हमें पिता के मन के अनुसार सर्वदा चलना चाहिए। तो परमेश्वर का धन्यवाद है। परमेश्वर आप सबको इन्हीं वचनों से आशीष दे। परमेश्वर आपको बहुत आज से ब्लेस कर चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। अब हम एक प्रार्थना करेंगे इस वचन को लेने के लिए। तो पिता का धन्यवाद है। हे मेरे स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। जो भी मेरे भाई बहनों ने ये वचन सीखे हैं मेरे परमेश्वर, जो भी इनको सुने और पिता पढ़ें, उन सबको आप हर चाहत सपने को पूरा कर चुके हो, उन्हें बहुतायत से आप ब्लेस कर चुके हो। यीशु के नाम से इस वचन की सामर्थ हमारे जीवनों में प्रकट हो, इसके चमत्कार हमारे जीवन में प्रकट हो। यीशु के नाम में धन्यवाद, विनती प्रार्थना मांगती हूँ, आमीन। तो सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुतायत से ब्लेस करें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और परमेश्वर का धन्यवाद है।